नमस्कार, मैं आरपी गुजर आप सबका सब कुछ सोल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जो आज की हमारी क्लास होगी और आज से हमने एक नए बैच की स्टार्टिंग कर रहे हैं। उस बैच का नाम रहेगा तेज। बैच का नाम रहेगा तेज। इस बैच में हम रेगुलर शाम 5 बजे 31 अक्टूबर से रेगुलर क्लास देंगे। यानी 31 अक्टूबर आज से रेगुलर रीजनिंग की क्लास होगी, जिसमें सिलेबस रहेगा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल सिलेबस। देखो, इसमें राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस है, इसमें रीजनिंग के लगभग सभी टॉपिक कवर हो रहे हैं। तो मैं इस टॉपिक को बता देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, तो आप वीडियो में बने रहिए। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़िए, जिससे वो भी फ्री में, ये हमारा जो बैच रहेगा तेज, ये कंप्लीट फ्री बैच रहेगा, जिसमें हम रिकॉर्डिंग क्लास भी रखेंगे और लाइव क्लास भी रहेगी, नोट्स भी रहेंगे, पूरा एकदम फ्री रहेगा। इसके लिए केवल आपको एक काम करना पड़ेगा कि इसे सब्सक्राइब करवाओ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास और शेयर करना। तो देखो, मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सा आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले क्रम वाइज पढ़ाऊंगा कि पहला टॉपिक अगर क्रम परीक्षण है, ऑर्डर रैंकिंग है, तो मैं ऑर्डर टेस्ट ही आपको पढ़ाऊंगा। ऐसे नहीं कि जो सिंपल टॉपिक है वो उठा लिया मैं पढ़ा दिया, वो बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल क्रम वाइज चलेगा, एक भी बात आपको स्किप नहीं कराऊंगा, कंप्लीट बताऊंगा, तो बने रहिए। पहला टॉपिक है क्रम परीक्षण, जो आज का ही लेक्चर होगा। आज इसी सिलेबस को बताने के बाद मैं क्रम परीक्षण पढ़ाऊंगा। तो देखो, दूसरा है वेन आरेख, डेटा आरेख, दिशाएं, रक्त संबंध। सभी टॉपिक बहुत आसान है और बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। रक्त संबंध हुआ, अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न हुआ, ये अंग्रेजी वर्णमाला है अल्फाबेटिकल, ये सभी कोडिंग डिकोडिंग भी इसमें आएगा। सादर परीक्षण रहा, असंगत विजातीय छांटना, इसमें कोई एक नंबर छांटना पड़ेगा जो विषम होगा। श्रृंखला हुए अक्षरों का, मैट्रिक्स बॉक्स हुआ, लुप्त संख्याओं को ज्ञात करना, और बैठक व्यवस्थीकरण हुआ। और भी टॉपिक है, मैं कंटिन्यू करूंगा क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है, यहाँ पे कम आते हैं, तो इसको डिलीट करके मैं कंटिन्यू करता हूं। आप देखते रहिए। देखो, 13 तक तो मैंने बता दिया था, 13 टॉपिक तो बता दिया। 14वां टॉपिक है पजल टेस्ट, 15वां पासा, 16वां घन व घनाभ, 17वां कथन निष्कर्ष, 18वां हाथ मिलाने वाले व उपहार संबंधित, यानी हाथ मिलाने वाले भी प्रश्न होते हैं। 19वां घड़ी या कैलेंडर, 20वां स्पेलिंग से संबंधित, स्पेलिंग की मिस्टेक वाला, और 21वां दर्पण व जल प्रतिबिंब, 22वां आकृति को गिनना, 23वां अशाब्दिक व तर्क शक्ति, अशाब्दिक तर्क शक्ति। अब देखो, ये 23 टॉपिक है, तो 23 दिन तो आपके किस में लगेंगे कि टॉपिक खत्म होने के बाद आपका एक टेस्ट होया करेगा। टेस्ट में यानी 23 दिन लग जाएंगे। 23 हर टॉपिक के बाद टेस्ट होगा, उसमें आपको मालूम चलेगा कि कितना आपको समझ में आया है, कितना समझ में नहीं आया है। टेस्ट होगा लाइव टेस्ट, यानी मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा, जो भी स्टूडेंट बोलेगा उसका मैं कमेंट सेक्शन में नाम बोलूंगा, उस तरह का ये टेस्ट होगा। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा 23 के 23 टॉपिक विद एग्जाम्पल और बढ़िया बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज के साथ पढ़ाया जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पहला ही टॉपिक रहेगा, और पहले टॉपिक का नाम है क्रम परीक्षण या क्रम रैंकिंग भी बोलते हैं उसे, या ऑर्डर टेस्ट बोल दो, बात एक ही है। ये देखो, ये रीजनिंग का क्रम परीक्षण ऑर्डर टेस्ट टॉपिक है, ये पहला टॉपिक है।
और पहली ही क्लास है, आज से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज 31 अक्टूबर है और रेगुलर क्लास होगी आपकी। जो भी क्लास नहीं होगी मैं पहले आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन मुझे सिलेबस बहुत जल्दी करवाना है क्योंकि आपका रिवीजन भी जिससे आसानी से हो सके। तो मैं हो सकेगी तो रेगुलर 2 क्लास भी दे सकता हूं, लेकिन एक क्लास तो 100% होया करेगी, रोज होगी। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। देखो, ऑर्डर क्रम परीक्षण का जो कौन कौन से किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं बताता हूं। पहला जो प्रश्न पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। पहला जो प्रश्न पूछा जाएगा हिंदी में भी बताऊंगा, इंग्लिश में भी बताऊंगा, जिससे इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों को बिल्कुल दिक्कत ना आए। देखो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लासरूम, इन रो या क्लासरूम, इन रो या क्लासरूम और क्लासरूम। पहला टाइप तो ये होगा कि आपको टोटल नंबर बताना पड़ेगा कि क्लासरूम में कितने स्टूडेंट है या किसी रो में कितने स्टूडेंट है, किसी कॉलम में कितने स्टूडेंट है। जो सेकंड टाइप आएगा वो आएगा आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। अधिकतम नंबर बताने पड़ेंगे स्टूडेंट के। नंबर थर्ड आएगा मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये थोड़ा बेसिक है, वैसे ही एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। और लास्ट है वो है कि पोजीशन पर्सन, पोजीशन ऑफ पर्सन या पोजीशन इंटरचेंज पोजीशन। ये 4-5 है जो आपके टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे परीक्षा का कोई रोल नहीं है, ये परीक्षा में बिल्कुल नहीं आएंगे, आपकी नॉलेज के लिए है। अगर ये नहीं भी समझ में आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ओनली ट्रिक समझ में आनी चाहिए, ओनली फॉर्मूले समझ में आना चाहिए, प्रश्न समझ में आना चाहिए कि कैसा प्रश्न एग्जाम में आएगा, वो मैं बताता रहूंगा। तो चलिए अब हम करते हैं प्रश्नों की स्टार्ट। प्रश्नों की स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको जो माइंड में रखनी है वो बात मैं बताता हूं कि ये बात तो आपको हमेशा अपने माइंड में रखनी पड़ेगी। वो बात है कि कुछ जो शब्द हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो आपके प्रश्न में मिलते हैं, जिनका आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए कि प्रश्न में क्यों दिया है। तो सबसे पहले जो ऑर्डर के प्रश्न होंगे उनमें मिलेगा बायां। क्या मिलेगा? बायां। और इधर मिलेगा दायां। प्रश्न में मिलेगा, मैं दोनों को डिफरेंट से समझा रहा हूं कि बायां और दायां का अर्थ क्या होता है। अपना जो लिखने वाला हाथ है, तो ये मान लीजिए आपका पेज है या पेपर है, जिसमें ये तो रहेगा दायां इस साइड का, तो इस साइड का रहेगा बायां। केवल जैसे लिखा हुआ है वही आपका दायां बायां होगा। लेकिन अगर दायां बायां के अलावा और भी शब्द आए तो उन्हें आप कैसे डिफाइन करोगे? अगर लिखा जाए प्रश्न में स्टार्ट, तो स्टार्ट का मीनिंग क्या होता है? स्टार्ट का मीनिंग भी बायां होता है। फिर लिखा जाए एंड, स्टार्ट के बाद में क्या लिखा जाए? एंड या लास्ट, एंड या लास्ट। इसका मीनिंग भी क्या होता है? वैसे अंतिम होता है, लेकिन हम इसे माने क्या? दायां। इसे क्या मानेंगे? दायां। वो मैं एग्जाम्पल में समझाऊंगा कि कैसे इन्हें मानेंगे। आपको केवल ध्यान रखना है कि स्टार्ट लिखा जाए तो उसका भी बायां, प्रारंभ लिखा जाए हिंदी में उसका भी बायां अर्थ होता है, एंड या लास्ट लिखा जाए तो उसका अंतिम होता है, अंतिम को भी हम दायां ही मानेंगे। ये तो इसका एक्चुअली मीनिंग होता है। और हमें मानना क्या है? दायां मानना है। इसको हमें क्या मानना है? स्टार्ट को बायां मानना है। हिंदी में आएगा प्रारंभ। हिंदी में क्या लिखाएगा? प्रारंभ लिखाएगा। फिर लिखाएगा टॉप। फिर क्या लिखाएगा? टॉप। टॉप का जो एक्चुअली मीनिंग होता है वो होता है ऊपर। टॉप का मीनिंग क्या होता है? ऊपर। लेकिन ये किस में आएगा? ये बायां में आएगा। फिर आता है डाउन। फिर क्या आता है? डाउन या बॉटम। क्या आता है? बॉटम। नीचे होता है इसका अर्थ। इसका अर्थ क्या होता है? नीचे। और इसका हमें क्या मानेंगे? दायां मानेंगे। बॉटम को क्या मानेंगे? दायां मानेंगे। फिर आता है, इसे बार मैं मिटा देता हूं, बॉटम समझ में आ गया, टॉप समझ में आएगा। टॉप तो आएगा बायां में,
बॉटम नीचे हिंदी मीनिंग होता है वो दायां में आएगा। उसके बाद आता है एहिड। एहिड का जो मीनिंग होता है वो होता है आगे। क्या होता है? आगे। और ये किस में आएगा? ये बायां में आएगा। दूसरा इधर होता है बिहाइंड। बिहाइंड क्या होता है? बिहाइंड। इसका मीनिंग होता है पीछे। और ये किस में आएगा? ये आएगा दायां में। और एक और आता है, उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिफोर। बिफोर अगर पर्सन में लिखा जाए तो हम उसे क्या मानेंगे? बायां मानेंगे। वैसे इसका अर्थ होता है पहले। बिफोर का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? पहले होता है। इसके बाद में आता है आफ्टर। आफ्टर का मीनिंग होता है बाद, और इसे हम मानेंगे दायां। बस ये आपको वर्ड्स ध्यान रखने हैं। मैं इनका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या कोई कमेंट करके बता देना, अपना नंबर भेज देना, और एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर लेना, उसमें मैं डाल दूंगा। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। अभी थोड़ी देर पहले बताया है मैंने कि लेफ्ट होता है, राइट होता है। लेफ्ट का मीनिंग होता है, इंग्लिश का अगर पर्सन आएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है, हर क्वेश्चन को सही माना जाएगा इंग्लिश में। अगर कोई टाइपिंग मिस्टेक है हिंदी में तो हिंदी को करेक्ट नहीं माना जाएगा, इंग्लिश वाले को करेक्ट माना जाएगा। जिसमें इंग्लिश में तो लिखा मिलेगा राइट, हिंदी में लिखा मिलेगा दायां। इंग्लिश में मिलेगा लेफ्ट बायां, फिर नीचे मिलेगा टॉप ऊपर, और बॉटम नीचे। बॉटम आएगा दायां में, टॉप आएगा और बायां में। फिर लिखा मिलेगा अहिड, बिहाइंड। अहिड आएगा बायां में, बिहाइंड आएगा दायां में। बिफोर आएगा पहले बायां में, और आफ्टर आएगा बाद में दायां में। ये आपको ध्यान रखने हैं। और भी थे, स्टार्ट प्रारंभ जो बायां में आएगा, और लास्ट अंत जो किस में आएगा? दायां में आएगा। अब कराता हूं मैं आपको एग्जाम्पल कि पर्सन में कैसे ये प्रयोग होते हैं, वहां से मैं शुरू करता हूं। ये तो आपको ध्यान रखने की बातें थी। वैसे ये एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन ये ध्यान होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे वो प्रश्नों में ये जो वर्ड बताया हूं, जो शब्द बताया हूं, ये दिए हुए होंगे। इनको अगर आपको मालूम होगा कि इनका अर्थ क्या होता है तो प्रश्न को सोल्व करने में और भी आसानी होगी। देखो कि एक क्लास है, ये क्वेश्चन है, मान लीजिए, मैं मानता हूं ये एक क्लास है जिसमें ये एक रो है। क्या है? रो है। और इस क्लास में जो नंबर यहां पे कौन है? एक स्टूडेंट है जिसका नाम मैं मान लेता हूं रावण। कौन है? रावण। ये स्टूडेंट है। इसकी जो दाएं, पर्सन में आ गया कि दाएं से या बाएं से, दायां इधर रहेगा, बायां इधर रहेगा। लेफ्ट से इधर कौन सा रहेगा? लेफ्ट से 10 नंबर पे है, और राइट से 15 नंबर पे है। कोई स्टूडेंट है जो लेफ्ट से तो 10 नंबर पे है, राइट से 15 नंबर पे है, तो बताओगे क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। आपको क्या बताना है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इस रो में आपको कुल स्टूडेंट कितने हैं ये बताना है। केवल आपको रावण का जो पोजीशन दे रखा है, कि स्थिति दे रखा है लेफ्ट से और राइट से, ओनली आपको बताना है कि इस रो में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। तो आपको यहां से मैं एक फॉर्मूला भी क्रिएट करके बताऊंगा, और क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। देखो यहां पे जो रावण की काउंटिंग है, पोजीशन की काउंटिंग है, वो लेफ्ट से भी हो रही है और राइट से भी हो रही है, लेकिन रावण की स्थिति तो एक ही है। मान लीजिए इसकी 16 नंबर पर स्थिति है, तो राइट से भी 16 और लेफ्ट से भी 16, तो 16 को एक बार काउंट करेंगे, 2 बार काउंट नहीं करेंगे। तो यहां से इसका जो फॉर्मूला बनेगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का, वो बनेगा लेफ्ट प्लस राइट, और -1 होगा। वो -1 क्यों होगा? क्योंकि हम जो रावण की पोजीशन ज्ञात कर रहे हैं वो दोनों स्थितियों से ज्ञात कर रहे हैं, लेफ्ट से भी ज्ञात कर रहे हैं और राइट से भी ज्ञात कर रहे हैं। लेकिन हमें करना कितने से है? 1 से, क्योंकि इसकी स्थिति 1 होगी, ना कि 2 स्थिति होंगी। तो इसलिए हमें दोनों को काउंट करने के लिए एक माइनस में करना पड़ेगा।
काउंट तो यहां से दोनों से होगा कि ये भी इसकी स्थिति मानी जाएगी और ये भी इसकी स्थिति मानी जाएगी, लेकिन हमें राउंड की स्थिति एक लेनी है तो एक माइनस में करना पड़ेगा। दो में से एक करेंगे तो एक हमारे पास बच जाएगा। तो देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट से कितने हैं 10 प्लस राइट से कितने हैं 15 माइनस 1। तो इस रो में जो स्टूडेंट हैं वो कितने हैं 24 स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट हैं 24 स्टूडेंट हैं। उम्मीद करूंगा कि पहला पर्सन आपको कंप्लीट समझ में आया होगा, ये फॉर्मूला भी आपको कंप्लीट समझ में आया होगा, दाया और बाया का मीनिंग भी आपको समझ में आया होगा। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि लेफ्ट राइट होते क्या है, स्टार्टिंग लास्ट क्या होते हैं, अहेड बिहाइंड क्या होते हैं, बिफोर आफ्टर के बारे में, टॉप बॉटम के बारे में बताया था। तो उनका प्रयोग हम ऐसे करेंगे, पर्सन में हमेशा जो ऑर्डर वाले पर्सन होंगे उनमें देगा कि लेफ्ट से बताओ, राइट से बताओ, टोटल बताओ, लेफ्ट का मान बताओ, राइट का मान बताओ। तो आप इस पर्सन में तो किसका मान निकाला है टोटल का, तो दूसरा पर्सन कराऊंगा उसमें आप मान निकालोगे कि राइट का मान बताओ कितना है। तो देखो दूसरा क्वेश्चन, इसको मैं डिलीट करता हूं। ये एक हमें रो दे रखी है, ठीक है। यहां पे मान लीजिए राम है, इसकी पोजीशन दे रखी है। इस रो में टोटल स्टूडेंट देख लो एक बार, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लीजिए 60 है, यानी 60 स्टूडेंट इसमें दे रखे हैं आपको। और ये है राम, कौन है राम। राम की लेफ्ट से जो पोजीशन है कि राम जो दाया से बाया है, बाया से 15वें स्थान पे है राम। तो आपको बताना है कि ये राइट से दाएं से कितने स्थान पे है, ये आपको बताना है। आपको क्या बताना है कि एक रो दे रखा है, रो में जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं उनकी संख्या 60 है, और आपको बता रखा है कि जो राम का पोजीशन है, राम की स्थिति है वो लेफ्ट से 15 है, और आपको बताना है कि राम की स्थिति राइट से कितनी होगी, कि अगर हम दाएं से गिनना शुरू करें तो राम कितने नंबर पे बैठा है। तो ये ज्ञात करने के लिए पिछले ही क्वेश्चन में मैंने एक फॉर्मूला क्रिएट किया है। वो फॉर्मूला था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू आर प्लस एल माइनस 1, ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले में अगर हम मान रख दें ये, तो हमें इसका मान पता पड़ जाएगा। देखो टी का मान कितना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 इक्वल टू आर का मान हमें ज्ञात करना है, फाइंड करना है। एल का मान आपको दे रखा है 15, और इसमें से एक फॉर्मूले में घटाना पड़ेगा। मैंने बता दिया क्यों घटाना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट और राइट से राम की पोजीशन की काउंटिंग 2 बार की जाती है, लेकिन हमें राम की पोजीशन की काउंट 1 बार करनी पड़ेगी। तो 2 में से एक को निकाल दे तो 1 बार काउंटिंग हो जाएगी, इसलिए हमने एक माइनस में किया है। देखो 15 में से 1 जाएगा, 15 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 14 बचेगा, और 14 को 16 में से पक्षांतर करके माइनस करेंगे तो r का मान कितना आएगा 60 माइनस 14, तो r इक्वल टू आएगा कितना आएगा 6, और यहां पे आएगा 2, नहीं 3, यहां पे आएगा 4, कितना आएगा 4 आएगा। ये आपको जो दाएं से राम का पोजीशन होगा वो 46वें नंबर पे आएगा, यानी राम 46वें नंबर पे आपको मिल जाएगा अगर आप दाएं से गिनना स्टार्ट करते हो। बाएं से गिनना स्टार्ट करोगे तो आपको पहले से दे रखा है कि 15 नंबर पे राम मिल जाएगा, और टोटल जो इस रो में स्टूडेंट है वो दे रखे 60। तो ये उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, फिर मैं एग्जाम के क्वेश्चनों पे आऊंगा कि एग्जाम में कैसी भाषा में, कैसे लैंग्वेज में प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे लैंग्वेज को एडजस्ट किया जाता है कि प्रश्न बन जाए। ये तो मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूं। एक और देखो इसी टाइप का, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि ये कोई रो है जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 हैं, और यहां पे कौन है, यहां पे है श्याम या राम मान लो,
ठीक है। इसकी लेफ्ट से पोजीशन आपको ज्ञात करनी है कि लेफ्ट से राम कितने नंबर पे आएगा, और राइट से आपको प्रश्न में दे रखी है पोजीशन, राइट से राम 10 नंबर पे है। आपको एक रो दे रखा है, रो में 50 स्टूडेंट दे रखे हैं, लेफ्ट से स्टूडेंट ज्ञात करने हैं, यानी राम की पोजीशन ज्ञात करनी है, कितने स्टूडेंट के बाद राम बैठा हुआ है। राइट से आपको दे रखा है कि 10 नंबर पे राम बैठा हुआ है। तो देखो अभी एक फॉर्मूला हमने क्रिएट किया था, T इक्वल टू होता है R प्लस L माइनस 1 होता है T का मान। तो देखो T का मान हमें दे रखा है 50, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। R का मान आपको क्या दे रखा है 10, L का मान आपको फाइंड करना है, माइनस 1 कर दो तो 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, 9 को 50 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 41 बचेगा। L का मान कितना बचेगा, 41 बचेगा। ये आपका, यानी आप अगर यहां से बाईं तरफ से गिनना शुरू करोगे कि राम की स्थिति ज्ञात करने की कितने नंबर पे आता है, तो आपको मिल जाएगा कि 41 की पोजीशन है, 41 नंबर पे राम मिल जाएगा। देखो ये बचा 9 प्लस L इक्वल टू 50। हमेशा आपको ये भी मालूम नहीं है तो देख लो कि इस 9 को इधर लाएंगे, जो इक्वल का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है, इससे दाईं साइड में लाएंगे या दाईं तरफ लाएंगे तो माइनस में होगा, या हम 50 को दाईं साइड में ले जाएंगे। ये तो होती है बाईं, ये कौन सी साइड होती है, बाईं। ये कौन सी साइड होती है, दाईं तरफ। तो हमेशा ध्यान रखना कि बराबर के चिन्ह के अगर किसी नंबर को हम बाईं तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस को लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और बाईं तरफ के किसी भी नंबर को हम बराबर के दाईं साइड ले जाएंगे या दाईं तरफ ले जाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, यानी उसके साइन का चेंज हो जाएगा, साइन में चेंजिंग आ जाएगी, चिन्ह में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट था। L का मान 41 आ गया। इसी प्रकार का थोड़ा अलग हटके सवाल आएगा, उसको भी मैं बताता हूं, उसके बाद हम प्रश्नों पे चलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, 4 बोलता है कि आपको 2 स्टूडेंट की पोजीशन दे रखी है। एक तो मान लीजिए यहां पे मोहन की पोजीशन दे रखी है, और एक यहां पे पोजीशन दे रखी है सोहन की, और नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं 50। इसकी राइट से पोजीशन, लेफ्ट से पोजीशन दे रखी है 10। इसकी राइट से पोजीशन दे रखी है 5, और आपको बताना है कि मोहन और सोहन के बीच कुल कितने स्टूडेंट हैं। आपको यह बताना है कि यहां से लेके यहां तक कितने स्टूडेंट हैं। तो ये आप कैसे ज्ञात करोगे, देखो अगर आप इस नंबर को जोड़ दो, इस नंबर को जोड़ दो और इसमें से घटा दो। आपको एक बात और भी ध्यान रखना है, अगर टोटल नंबर बड़ा है राइट से यानी दाएं से नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लस बाएं से नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये बड़ा है, तो हम डायरेक्ट लेफ्ट और राइट स्टूडेंट को जोड़ के इसमें से घटा देंगे, हमें बीच वाले स्टूडेंटों की नंबरिंग पता चल जाएगी। देखो टी का मान 50 है, 50 में से अगर हम इन दोनों को जोड़ के घटा दें 15 तो हमें 35 प्राप्त होगा। हम बोल देंगे कि मोहन और सोहन के बीच जो स्टूडेंट हैं वो 35 स्टूडेंट हैं, 35 विद्यार्थी यहाँ पे बैठे हुए हैं। कहाँ पे, मोहन और सोहन के बीच। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं 25 कर दूं और यहाँ पे मैं 15 कर दूं तो ये कितना होगा 40, और यहाँ पे मैं 30 कर दूं। ये होते हैं ओवरलैपिंग के क्वेश्चन, यानी ज्यादा चल जाए। तो यहां से एक दूसरा कॉन्सेप्ट निकल के आएगा कि टी का मान टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है, किससे कम है, लेफ्ट और राइट स्टूडेंट से कम है।
L प्लस R से कम है तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला ध्यान रखो, अगर ये वाली केस है, कंडीशन है, ये वाली कंडीशन या स्थिति है तो सूत्र बनेगा T माइनस R प्लस L। ये सूत्र बन जाएगा, आपके इन दोनों के बीच स्टूडेंट निकल के आ जाएंगे। अगर कंडीशन ये बनती है कि T का मान कम आता है लेफ्ट और राइट से, तो कंडीशन दूसरी बनेगी। वो कंडीशन बनेगी कि हमें इनमें दो और घटाना पड़ेगा, दो और क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। L प्लस R माइनस में 2, ये करना पड़ेगा। देखो अब मैं बता रहा था कि अगर आपको मिड वाले नंबर ज्ञात करने तो आप कैसे ज्ञात करोगे। जैसे एग्जाम्पल है, ये हमें एक रो दे रखी है, इसमें एक व्यक्ति यहाँ पे है, एक व्यक्ति यहाँ पे है, एक व्यक्ति यहाँ पे है, और टोटल नंबर भी दे रखा है। इसका क्या दे रखा है, टोटल नंबर मान लीजिए 60 है, ठीक है। यह भी मैं बता रहा था, टोटल नंबर 60 है। लेफ्ट से आपको व्यक्तियों की संख्या दे रखी है कि लेफ्ट से इसकी पोजीशन दे रखी है, कितनी है, 15 है, और राइट से इसकी पोजीशन दे रखी है 5 है। तो आपको बताना है कि इन बीच में कितने स्टूडेंट आएंगे, ये आपको ज्ञात करना है। यहां पे अभी बताया था कि इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी, वो भी मैंने बताया था अभी कि एक तो बनेगी अगर T का मान ज्यादा है लेफ्ट प्लस राइट से, तो सूत्र बनेगा T माइनस L प्लस R। और दूसरी कंडीशन बनेगी कि यह इसका मान कम है तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 2 हो जाएगा। ये बताया था अभी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसको दोनों को ऐड करके इसमें से घटा देंगे। जो नेक्स्ट टाइप बनेगा वो और बताता हूं एक बार में। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 में मैं नेक्स्ट टाइप समझाता हूं कि ये हमें एक रो दे रखी है यहां पे, और इसके आपको कितने दे रखे नंबर। ये लेफ्ट से इसकी पोजीशन दे रखी है 5 मान लीजिए, इसकी पोजीशन दे रखी है 5 राइट से, और अब के बार आपको पर्सन में ये भी दे दिया कि ये 2 पर्सन हैं, 2 स्टूडेंट हैं, इनके बीच स्टूडेंट दे रखे हैं 7। इनके बीच स्टूडेंट कितने दे रखे हैं, 7 स्टूडेंट दे रखे हैं। और आपको बताना है कि पूरे रो में कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ये आपको बताना। तो देखो इसका सूत्र बनेगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल रहेगा बायां प्लस दायां प्लस मिड, बीच वाले, ये इसका सूत्र बन गया। यानी T इक्वल टू L प्लस R प्लस M। तो आप यहां से निकाल लीजिए, टोटल स्टूडेंट इक्वल टू रहेगी 7 प्लस 5 प्लस 5, तो T इक्वल टू आएगा 12, और 17 स्टूडेंट हैं इस रो में। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। अब मैं आपको कराऊंगा कि लैंग्वेज के आधार पे ऐसे कैसे पूछा जाता है, कैसे लैंग्वेज को इस पर्सन में एडजस्ट किया जाता है। तो देखिए, आप कंटिन्यू करते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि एक पंक्ति आपको दे रखी है, मैं यहाँ पे सोल्व भी करता हूं। ये आपको पंक्ति दे दी, इस पंक्ति में बोल रहा है कि राम एक यहाँ पे मान लीजिए स्थित है, राम की पोजीशन ये है, और ये राम है जो दाएं से, दायां इधर होता है। हमेशा मैंने बताया था, थोड़ी देर पहले लिख के भी बताया था कि दायां इधर होता है। दाएं से 10 स्थान है, यानी बाएं से स्थान 15 है, ये लेफ्ट है, इससे 15 स्थान पे है ये, और इससे 10 स्थान पे है। थोड़ी देर पहले पर्सन कराया था, एज इट इज ऐसा ही पर्सन था, लेकिन वहां पे आपको लैंग्वेज का पता नहीं था कि लैंग्वेज में कैसे एडजस्ट होके पर्सन आता है। अब मैं ये लैंग्वेज आपको लिख के फिर उसी पर्सन को कराता हूं। देखो, यानी एक पंक्ति में राम का बाएं से स्थान 15 है। बाएं का मीनिंग इंग्लिश में होता है लेफ्ट, इंग्लिश में भी पर्सन आएगा, हिंदी में भी आएगा। तो इंग्लिश में क्या होता है, लेफ्ट से ये पोजीशन 15 है, तथा दाएं से स्थान 10 है। दाएं से राम का स्थान कितना है, 10 पे है। तो आपको बताना है कि इस रो में टोटल कितने व्यक्ति हैं, ये आपको फाइंड करना है। देखो, थोड़ी देर पहले ही हमने एक सूत्र क्रिएट किया था, सूत्र बनाया था T इक्वल टू
L प्लस R माइनस 1। तो यहां पे ये मान रख दो, आपका आंसर सीधा आ जाएगा। मान नहीं रखो तो आप वैसे सोच लो, इन दोनों को जोड़ दो, एक घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना होगा 25 में एक जाएगा तो 24 आएगा। 15 प्लस 10 माइनस 1 और t इक्वल टू आएगा 24। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 6 आपको कंप्लीट समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरह का है, वो भी आप देखो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि एक पंक्ति आपको दे रखी है, पंक्ति में टोटल 65 विद्यार्थी हैं और राम का एक पोजीशन दे रखा है कि राम दाएं से 45वें स्थान पे है। तो राम को बताओ कि वो बाएं से अगर हम काउंट करें तो कितने स्थान पे आएगा। तो देखो ये हमारे पास एक रो है, ये हमने बना दी। इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 65। स्टूडेंट की कुल संख्या कितनी है 65। मान लीजिए राम यहां पे है और राम का दाएं से स्थान 45 है, तो दायां इधर होता है, इधर से राम का स्थान कितना है 45 है। आर का मान दायां मतलब राइट, और आपको बताना है कि राम का बाएं से स्थान कितना होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ राइट का दे रखा है और नंबर ऑफ लेफ्ट आपको ज्ञात करना है। तो देखो पोजीशन आपको सूत्र अभी हमने क्रिएट किया था, एक सूत्र पे आधारित आज मैं कम से कम कई एग्जाम्पल कराऊंगा। मैं चाहता हूं कि ये टॉपिक आपको कंप्लीट समझ में बैठे। आप अगर इसे निकालने बैठो तो आपको कोई समस्या नहीं आई, इसलिए मैं एग्जाम्पल बहुत अच्छे से करा रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं, टाइम लगेगा तो लग जाने दो। मैं बहुत जल्दी 2 क्लास देके आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, टेस्ट लूंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। देखो R प्लस L माइनस 1 होता है, तो T इक्वल टू, T का मान दे रखा है आपको 65, R का मान दे रखा है 45, L का मान आपको फाइंड करना है। L को एज इट इज रखो, माइनस 1 कर दो, ये कितना बचेगा 45 में एक जाएगा तो 44 बचेगा। 44 को 65 में घटाएंगे तो माइनस कर दो 1 2 21 आएगा L का मान। L का मान कितना आएगा 21। यानी हम बोल देंगे कि राम की जो पोजीशन है वो लेफ्ट से 21वें नंबर पे है। राम की पोजीशन हमें लेफ्ट से पूछ रहा था कि लेफ्ट से राम कितने नंबर पे आएगा, तो लेफ्ट से राम आएगा 21 नंबर पे। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 7 आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि एक पंक्ति में आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने दे रखे हैं 111 और राम का एक पोजीशन दे रखा है बाएं से 56। तो आपको राम को दाएं से पोजीशन बताना है कि राम दाएं से अगर हम काउंटिंग शुरू करें तो कितने नंबर पे आएगा। तो देखो ये है एक रो जिसमें कुल विद्यार्थी हैं 111। राम की पोजीशन दे रखी है आपको किस तरफ से, बाएं से, यानी लेफ्ट से 56 दे रखी है। कितनी 56। और राइट से ये राम है, राइट से आपको बताना है कि राम कितने नंबर पे आएगा। तो अभी जो हमने फॉर्मूला क्रिएट किया था उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे हम। हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप एक फॉर्मूला को 1000 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो फॉर्मूला कंप्लीट समझ में आ जाएगा और 1000% तो आएंगे ही। लेकिन अगर आप 1000 प्रश्नों में अलग अलग फॉर्मूला यूज करोगे तो ना तो आपको वो 1000 प्रश्न आएंगे, ना आपको वो 1000 फॉर्मूले समझ में आएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, एक फॉर्मूला का यूज करना, एक ट्रिक का यूज करना और अपने पूरे टॉपिक को ऐसे कवर करना कि एक फॉर्मूले पे आके वो टिक जाए। तो हमने अभी तक 8 एग्जाम्पल करवा दिए, 8 हमने एक फॉर्मूले पे डिपेंड किया है और ये फॉर्मूला भी उसी पे आधारित है कि फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू राइट से पोजीशन ऑफ स्टूडेंट प्लस लेफ्ट से पोजीशन ऑफ राम माइनस 1 कर दो। तो देखो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 111। राइट से आपको ज्ञात करना है, लेफ्ट से आपको दे रखा है, इसमें एक कम कर दो। 56 में एक जाएगा तो 55 बचेगा और 110 में 55 जाएगा तो 55 बचेगा, लेकिन 111 है तो यहाँ पे कितना बचेगा 56 बचेगा। कितना बचेगा 56 बचेगा। एग्जामिनर ऐसे प्रश्न क्यों कराता है
कि यहाँ पे 56 ही लेफ्ट से पोजीशन देती और 56 ही पोजीशन राइट से आएगी, क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो, स्टूडेंट अपना टाइम कैसे भी करके वेस्ट करे और वो एग्जाम में फेल हो जाए। तो यहाँ पे आपको दोबारा चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप फॉर्मूले में और कैलकुलेशन अच्छी तरह से करते रहना, चाहे आपके आंसर सेम आए चाहे आपके आंसर डिफरेंट आए, आपको बिल्कुल चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया, क्योंकि इसमें राइट से भी 56 दे रखा है, लेफ्ट से 56 दे रखा है और राइट से आपने इसकी जो पोजीशन है वो 56 निकाल दी। कोई दिक्कत नहीं, सेम भी आ सकते हैं, डिफरेंट भी आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 करवाता हूँ, आप देखते रहिए। ये क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक पंक्ति में कुल 60 विद्यार्थी हैं, राम का बाएं से स्थान 35 है, राम का दाएं से आपको स्थान बताना है। तो देखो ये हमारे पास एक रो है, ये क्या है, पंक्ति है। इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 60। राम का एक पोजीशन आपको दे रखा है कि राम बाएं का मतलब होता है लेफ्ट से 35वें नंबर पे। आपको राइट से राम का नंबर बताना है कि अगर हम राइट से काउंटिंग करें तो राम की पोजीशन क्या आएगी, आपको ये बताना है। तो देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने सूत्र बताया था कि t इक्वल टू होता है r प्लस एल माइनस 1 होता है। तो t बराबर में r का मान होगा, आपको ज्ञात करना। t का मान आपको दे रखा है 60, l होगा 35 और माइनस 1। तो 35 में जाएंगे 34 और 60 में अगर आप 34 घटाओगे तो कितना बचेगा, 26 बचेगा कि नहीं, ये घटा लो, 6 यहाँ पे 4 हो जाएगा 2। तो r की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 26। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 9 आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत सीधे क्वेश्चन है, सीधे इसलिए होंगे कि आप इसमें ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तब ये और भी सिंपल हो जाएंगे। आपको ओनली समझना है कि बायां कहाँ पे प्रयोग होगा, दायां कैसे होता है। सबसे पहले तो आपको बाएं और दाएं में मालूम होना चाहिए कि लेफ्ट किधर से होता है, राइट किधर से होता है। आने वाले क्वेश्चन होंगे कि आइड, बिहाइंड, बिफोर, आफ्टर, टॉप, बॉटम, स्टार्टिंग, लास्ट, इन पे भी आधारित क्वेश्चन होंगे जिनको आपको समझना और भी आसान होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यहाँ पे ओवरलैपिंग का जो यानी जो टी का मान है वो कम आता है और लेफ्ट और राइट का मान ज्यादा आता है। तो इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, थोड़ी देर पहले बताया था अगर टी का मान ज्यादा हो एल प्लस आर से तो हम डायरेक्ट कर देते हैं एल टी माइनस कोष्टक एल प्लस आर। लेकिन अगर टी का मान कम है, टी का मान लेस देन है एल प्लस आर से, तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे। ये देखो एल प्लस आर माइनस टी प्लस 2, इसे हम ऐसे सोल्व करेंगे। तो देखो इसी प्रश्न को सोल्व करके बताता हूं मैं आपको। थोड़ी देर पहले 2 कंडीशन ही बताई थी मैंने। सोल्व करो कि यहाँ पे एक हमें रो दे रखा है, जो रो में टोटल नंबर दे रखा है 15 दे रखा है, और राम किससे दे रखा है, दाएं से, इधर से 12 दे रखा है और श्याम इधर से 8 दे रखा है। इन दोनों को जोड़ दो, ये श्याम, ये दोनों के बीच का हमें क्या ज्ञात करना है कि कितने विद्यार्थी बीच में हैं या कितने व्यक्ति बीच में हैं। ये बीच का ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों को जोड़ेंगे, 20 आएगा। 20 15 से ज्यादा जाता है तो 20 जो सूत्र बनेगा वो क्या था, एल प्लस आर माइनस टी प्लस 2। तो ये कितना हो गया, 20 माइनस 15 प्लस 2, यानी 20 में से आप 17 घटा दो। यहाँ पे जो कितने व्यक्ति होंगे, यहाँ पे 3 व्यक्ति होंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 और एक टाइप हमारा कंप्लीट हो गया कि बीच में अगर हमें स्टूडेंट की संख्या ज्ञात करनी है, टोटल स्टूडेंट की संख्या ज्ञात करनी है, लेफ्ट से स्टूडेंट की संख्या ज्ञात करनी है, राइट से स्टूडेंट की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे ये मैंने इस वीडियो में बताया था। तो एक बार और बोलता हूं कि अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब कुछ सोल्व को जरूर सब्सक्राइब कर लो सब, और शेयर करो, बेल आइकन को भी ऑन कर लो जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ो जिससे मैं रेगुलर ऑनलाइन क्लास दूं तो वो भी इसे फ्री ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।